राहुल ऋषि टाइम्स फिर से आपके सम्मुख हैं। आज ये जो समय है 31 दिसंबर 31 दिसंबर है देखिए, और जैसा मैं अपने अगल बगल सुन पा रहा हूं तमाम सेलिब्रेशंस रिजॉइसिंग का वातावरण सा है। कई जगहों पे आवाजें आ रही हैं म्यूजिक की, सब कुछ। लेकिन फ्रेंड्स, जो हमारा आपका कमिटमेंट है कि देखिए हमें तो पीसीएसजे 2022 को क्रैक करना ही करना है किसी भी सूरत में, और जिसकी 12 फरवरी 2023 तिथि प्रस्तावित हो चुकी है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स, आज का ये हमारा वीडियो द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 पर केंद्रित है। गर्भधारण का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971। गर्भधारण का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971। एंड फ्रेंड्स, सिंस एज ऑफ द 9 सेपरेट एक्ट्स वी हैव, तो देखिए शुरू के जो एक्ट्स थे डिसेबिलिटीज को लेके, है ना, लेकिन इधर एक तो जो एक्ट्स आना शुरू हुए जिसमें खास तौर से हमारा कल का जो वीडियो था जिसमें हम लोगों ने द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट जो हमने लिया था, पीसीपीएनडीटी, तो कहीं ना कहीं दिस एक्ट और ये जो आज का हमारा है, ये एक इतना तो तय है कि जो वुमेनहुड है, और कल भी मैंने कहा था कि एक जो फीमेल डिग्निटी है, फीमेल का एक जो स्टेटस है, फीमेल सेक्स के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन को लेके चीजें हैं, डेफिनेटली इसका दायरा थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन समवे और द अदर दिस ऑल्सो होवर्स राउंड द सेम एक्ट। और ऐसे अधिनियम हम देखते हैं कि एक विशेष दिशा में हमें जाते दिखाई देते हैं, जिसमें कुछ भी हो, महिलाओं का एक सशक्तिकरण की दिशा में तो सरकार का हमें सराहनीय प्रयास दिखाई ही देता है। तो कमिंग बैक अगेन, द मेडिकल टर्मिनेशन of Pregnancy Act 1971. Now this act, this comes up on 10th August 1971. 10th August 1971. And thus, this happens to be Act 34 of 1971. Act 34 of 1971. And then the same to be ratified as be it enacted in the 22nd year. 22nd ईयर। मैं लगातार मित्रों आग्रह करता जा रहा हूं कि हमारे राहुल ऋषि टाइम्स के क्लासेस में, वीडियोस में, लेक्चर्स में मेरा बहुत विनम्र आप सबसे देखिए रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए। ये कितनी सिग्निफिकेंट डेट्स आपके लिए प्रमाणित होंगी, आप देखेंगे। तो दिस इज इनेक्टेड इन द 22nd ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नाउ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971. The act seeks to provide for the termination of certain pregnancies. Certain pregnancies की बात की जा रही है by registered medical practitioners. वो कौन सी सूरतें होंगी जिसके अंतर्गत ये निषेध हो सकता है? ये जो एक तरीके से गर्भधारण का जो चिकित्सीय समापन है, तो इसको विस्तार पूर्वक देखेंगे हम इस अधिनियम के माध्यम से। नाउ सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, दिस इज शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। और जैसा कन्वेंशनली हम देखते आए हैं कि जनरली किसी भी अधिनियम का, किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 1 है, दैट इज शॉर्ट टाइटल, क्योंकि हमारा जो शीर्ष है, जो टाइटल है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि टाइटल ओरिएंटेशन दिखाता है लॉ का, एक जो लीगैलिटी है कहीं ना कहीं। एंड लॉ इज समथिंग दैट वन इज बाउंड टू नो द लॉ ऑफ द स्टेट। लॉ इज समथिंग बाय द एजेंसी ऑफ विच द गवर्नमेंट इज वेरी कंफर्टेबल, कि ये मानते हुए कि सिटीजन जो भी कानून नियमावली बनाई जा रही है उसका पालन अनुपालन करेंगे ही। तो शॉर्ट टाइटल बट ऑब्वियस द मेडिकल टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। एक्सटेंट, जितने भी एक्ट्स होते हैं सिंस दे आर पास बाय द पार्लियामेंट, एक पूरा चैनल है, सबसे पहले रेजोल्यूशन है, बिल है, एक्ट है, एसेट ऑफ द प्रेसिडेंट है, तो बट ऑब्वियस एंटायर इंडिया। एंड कमेंसमेंट, जो उसका एनफोर्स में इफेक्ट में आने की जो तिथि होती है, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सो दिस इज सेक्शन 1। सेक्शन 2 इज डेफिनेशंस। देखिए कल के पीसीपीएनडीटी एक्ट में भी मैंने आपसे कहा था कि भाई परिभाषाएं
बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। किसी भी परीक्षा के लिए हमारे आपके कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना विधि में बहुत मायने रखता है। तो डेफिनेशंस को हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं, जो मेजर डेफिनेशंस यहां दी गई हैं, जिन्हें सबसे पहले देखिए गार्जियन की बात कही गई है। गार्जियन, नाउ एज टू हु वुड बी गार्जियन, तो पर्सन हैविंग केयर ऑफ माइनर और मेंटली इल। हालांकि माइनर की और मेंटली इल की भी डेफिनेशन अभी नीचे आएगी। एज ऑफ नाउ गार्जियन का जो यहां सेंस दिया गया है, दिस इज पर्सन हैविंग केयर ऑफ माइनर और मेंटली इल। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मेंटली इल। अब मेंटली इल से क्या अभिप्राय है? हु इज इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट। हु इज इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट, इसको हम संबोधित करेंगे मेंटली इल। नेक्स्ट इज मेडिकल बोर्ड, क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे कि हमारा जो सेक्शन 3 है, इसमें देखिए जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात की जा रही है, तो बोर्ड को बहुत डिटेल में डिफाइन किया गया है। लेकिन एज पर द डेफिनेशन ऑफ द एक्ट, जो सेक्शन 2 डिफाइन कर रहा है, तो बोर्ड से हम क्या समझेंगे? तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, बहुत ध्यान से समझिएगा कॉपी पेंसिल लेके, सब सेक्शन 2C, सब सेक्शन 2C ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। मैंने अभी बताया सेक्शन 3 में, जिसमें बात की जाएगी कि व्हेन प्रेगनेंसीज मे बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो बहुत स्पेसिफिक सुस्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है सेक्शन 3 में, जिसके अंतर्गत मेडिकल बोर्ड बाकायदा परिभाषित है कि कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 2C ऑफ सेक्शन 3। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज माइनर। माइनर कौन है? तो देखिए, हमने अपने लॉ के डेज में बखूबी हु इज मेजर, हु इज माइनर, और माइनर हमें देखना होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। जो हमारा इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 है, विच इज एक्चुअली 9 ऑफ 1875। मैं कुछ भी देखिए छोड़ नहीं रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत डिटेल में जब डेप्थ में हम जाते हैं तो एक अंडरपिनिंग, एक इंस्टिंक्ट आपके अंदर बनती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिए, सो माइनर इज इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो एक्ट 1875 का है, 9 ऑफ 1875। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और हमने ये कल CPPNDT में भी देखा था, आज भी हम देख रहे हैं, क्योंकि CP जो हमारा प्री कंसेप्शन नीटल डायग्नोस्टिक था, उसमें बार बार बात आ रही थी, क्योंकि कुछ भी नहीं अगर, तो देखिए इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 जो है, यही तो एक वो शीर्षस्थ अधिनियम है जो तमाम परिभाषाओं को आज की चिकित्सा पद्धति के चलते परिभाषित करता है, इन द लाइट ऑफ विच वी आर एनेबल टू फिक्स वेरियस टेक्निक्स। तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, दिस इज, बहुत ध्यान से समझिएगा, दिस इज क्लॉज H ऑफ सेक्शन 2 ऑफ IMCA, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, और ये 102 ऑफ 1956 है। अब देखिए, ये कितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। ये तो वो पॉइंट्स हैं जो सबसे पहले आप लिखिए, क्योंकि अदरवाइज जरा सोचिए कि पेजेस के बैर एक्ट हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, विद इन आप हमारे प्रीवियस एक्ट्स देखेंगे, हार्डली 30 मिनट्स 31-32 मिनट्स में पूरा का पूरा अधिनियम अगर हो जा रहा है, और बार बार उसको यदि आप पढ़ते रहिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है मित्रों कि आपको यकीनन क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखिए, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की जब बात आती है, तो एनी टेक्निक बाय विच आइदर इन मेडिकल टर्म्स और बाय वे ऑफ सर्जरी, आप जब टर्मिनेशन करते हैं, तो या तो मेडिकली या सर्जरी, वी ऑल अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने कल भी प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक में बताया था कि कुछ एक्ट्स हमारे ऐसे हैं जिसमें इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ टीचर्स
as well as on the students also कि जो ह्यूमन एनाटॉमी है, ये जो मानव शास्त्र है, जो फिजियोलॉजी है, इसकी भी देखिए हमें जानकारी जब होती है तो अधिनियम को बखूबी हम समझते हैं इन दैट केस। नाउ ये फ्रेंड्स मैंने सेक्शन 2 के अंतर्गत आपकी डेफिनेशंस ली हैं। नेक्स्ट कमिंग टू सेक्शन 3 इज बहुत देखिए महत्वपूर्ण है ये सेक्शन हमारा, व्हेन प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड। देखिए कितनी अच्छी बात है कि अब इससे ज्यादा क्या लॉजिकल हो सकता है कि द एक्ट इज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 एंड separately we have a section that is section 3 where the act initiates when pregnancy may be terminated by registered medical practitioner। अब देखिए यही होता है कि जब डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, अब यहां सिर्फ अगर यदि आप समान अध्ययन के सहारे एज अ लेमैन अगर देखेंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर तो देखिए वो गलत है। एटलीस्ट वी पीपल हु एक्सेल इन लॉ, तो जीवन में जब भी कभी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात आए तो आप यकीनन समझ जाइए इंडियन काउंसिल मेडिकल एक्ट 1956 की बात हो रही, जिसके तहत राहुल 23 से हमें पता चला था कि दिस इज क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 2, राइट। नाउ अब देखिए यहां जो बात की जा रही है कि व्हेन प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, तो ये फिर हमें इंडियन पीनल कोड के, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंडियन पीनल कोड 45 ऑफ 1860, इसमें बकायदा ये मतलब एंश्राइन किया गया है, समझाया गया, सुस्पष्ट इसको रखा गया है खास ब्रैकेट में कि व्हेन प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, इसको हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा आईपीसी के 45 ऑफ 1860, जिसमें बहुत डिटेल में ये अधिनियम बताने की का प्रयास करता है कि किस सूरत में ऐसी कौन सी दशा बनेगी जब टर्मिनेशन की तरफ चर्चा होगी। तो देखिए उस सूरत में सबसे पहला होगा कि जो लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी है ना, गर्भधारण की जो अवधि है, डज नॉट एक्सीड 20 वीक, डज नॉट एक्सीड 20 वीक, और ये दिस नीड्स टू बी सर्टिफाइड बाय वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये तो पहली कंडीशन है कि द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी दिस डज नॉट एक्सीड 20 वीक। सेकेंड कंडीशनैलिटी बनेगी इफ इट एक्सीड्स 20 वीक बट नॉट मोर देन 24 वीक। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत आपके साथ कर रहा हूं और मेहनत तो देखिए फिर दिखती है, आपकी भी दिख रही है, मेरी भी दिख रही है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। एक टीचर के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है ना। और कितनी अच्छी बात है कि जहां दुनिया इस समय आगामी कल की प्रातः 2023 की पहली सुबह होगी, लेकिन मैंने आपसे कहा था द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट वी हैव माइल्स एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो वापस हम लोग आते हैं अपने इसमें। मैंने आपको 2 सूरतें बताई सेक्शन 3 के अंतर्गत, जहां पे जो बात थी कि व्हेन प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड, तो पहले स्थिति फ्रेंड्स बन रही थी whether length of pregnancy, गर्भधारण की अवधि does not exceed 20 week, this was to be certified by one registered medical practitioner। दूसरी कंडीशन ये है it exceeds 20 week but not more than 24 week। अब ये जो सूरत होगी इसको इस बार सर्टिफाई करेंगे 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। एक अगली सूरत बनती है फ्रेंड्स इसमें कि ऐसा टर्मिनेशन तब हो सकता है व्हेन प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व रिस्क ऑफ लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। जब जो प्रेग्नेंट वुमेन है, गर्भधारण जो महिला है, उसके कहीं ना कहीं जीवन के ऊपर देखिए एक रिस्क है। ऐसी स्थिति में मेडिकल प्रैक्टिशनर जो रजिस्टर्ड है उसकी एडवाइस पे, उसके सर्टिफिकेशन पे टर्मिनेशन हो सकता है। अगली सूरत एक और जो बनेगी, यहां देखिए वुमेन की बात की जा रही, प्रेग्नेंट वुमेन की, लेकिन यू अंडरस्टैंड प्रेगनेंसी इज ऑल अबाउट द प्रेग्नेंट वुमेन एंड द चाइल्ड। तो जो चौथी हमारी कंडीशन है, इफ द चाइल्ड वर बोर्न इट वुड सफर सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मैलिटी। यदि जो गर्भस्थ शिशु है उसका कुछ ऐसी प्रत्याशा बन रही है कि जन्म यदि होता है तो कहीं ना कहीं एक
सीरियस फिजिकल और या मेंटल या तो भौतिक या मानसिक स्तर पर एक असमानता सी दिखाई दे रही, एबनॉर्मलिटी सी दिख रही है, तो फ्रेंड्स ये भी वो कंडीशन बनती है। एंड नॉट ओनली दिस, द सेम सेक्शन 3 ये बहुत प्रकाश डालता है एज टू जो हमारा मेडिकल बोर्ड है वो किन लोगों से निर्मित होगा, एज टू व्हाट दिस मेडिकल बोर्ड वुड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले है फर्स्ट क्वालिफिकेशन कंडीशन बताई गई है कि मेंबर्स में जो मेडिकल बोर्ड है एक गायनेकोलॉजिस्ट होंगी। गायनेकोलॉजिस्ट कौन होंगी? कल हम CPPNDT एक्ट में बहुत डिटेल में हमने देखा था, बिकॉज ये सब फिर जो इंडियन काउंसिल मेडिकल एक्ट है उसके तहत परिभाषित है। तो यू नीड टू हैव अ गायनेकोलॉजिस्ट। सेकेंड लेवल पे यू नीड टू हैव अ पेडियाट्रिशियन, है ना, ये दूसरे लेवल पे होना चाहिए। तीसरे लेवल पे रेडियोलॉजिस्ट या साइनोलॉजिस्ट, वो तमाम जो इमेजेस बनती हैं ये बकायदा बोर्ड में देखिए मेडिकल के होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के रिकमेंडेशन पे पूरे नियमावली का स्वरूप देखिए निर्मित होता है, तैयार होता है। नेक्स्ट इज एनी नंबर ऑफ मेंबर्स which can be prescribed in the official gazette of the state government, कि any number of members जो एक तरीके से राजकीय गजट में जिनका प्रावधान होगा। सो बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है सेक्शन 3, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे। नेक्स्ट इज सेक्शन 4। अब देखिए दिस डील्स विद प्लेस वेयर प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड, वो स्थान जहां ये जो गर्भाधारण है इसका चिकित्सीय समापन हो सकता है या होगा, वो स्थान कैसा हो, ये हमें सेक्शन 4 बता रहा है, जिसके अंतर्गत देखिए नो प्लेस अदर देन हॉस्पिटल। तो बट ऑब्वियस सी बात है, मतलब नो प्लेस अदर देन हॉस्पिटल और अप्रूव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, क्योंकि हर जिले का एक भौगोलिक दायरा है, सुख सुविधाएं जो भी हैं, जो भी प्राथमिक चिकित्सीय केंद्र हैं, उन सब के चलते अ प्लेस दैट इज अप्रूव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट वी आर कमिंग विद सेक्शन 3, सेक्शन 5। अब सेक्शन 5 जो है ये सेपरेट तो कोई सेक्शन नहीं है, लेकिन देखिए कितनी अच्छी सूरत है, कितना लॉजिकल एक्ट है। सेक्शन 5 बताता है कि when section 3 and section 4 not to be applied, तो सेक्शन 5 जो है ये डील करता है सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 when not to apply, ये किस सूरत में और ये कब अप्लाई नहीं करेंगे। बहुत लॉजिकल मैनर में बताने की कोशिश की गई कि ये दोनों चीजें जो हैं, क्योंकि पहली सूरत तो हो रही थी when pregnancy may be terminated, उसकी ऑलरेडी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। दूसरा प्लेस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत क्लियर कट कैटेगोरिकल एक लिटमस टेस्ट की तरह से ईयर मार्क कर दी गई दोनों जगह। तो 5 के अंतर्गत सेक्शन 5 में सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 व्हेन नॉट टू अप्लाई। हाँ, इसमें सेक्शन 5A भी है जो फर्दर बहुत महत्वपूर्ण बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ वुमेन। देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक महिला की जो निजता है उसकी भी सुरक्षा की जाए, है ना, कि वो नाम तमाम डिटेल्स वो कहीं ना कहीं दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड 5A के तहत। एंड इन एनी इवेंट इफ यू सी एनी इंफ्रिंजमेंट अपॉन दिस, तो उसको लेके देखिए फिर जो अथॉरिटीज हैं तो पनिशमेंट की भी बात है, और वो पनिशमेंट जो होगा इवन दैट कैन बी मोर देन अ ईयर एंड दैट कैन बी विद फाइन। कि यदि इस प्रावधान 5A के अंतर्गत जो निजता का अधिकार एक महिला का है उसका उल्लंघन यदि होता है तो समझ अधिकारी जो होंगे उसमें दंडात्मक प्रावधान तक है, जिसमें इंप्रिजनमेंट मोर देन अ ईयर, कारावास 1 वर्ष से अवधि से ज्यादा इंक्लूडिंग फाइन, ये भी देखिए लगाया जा सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 6, पावर्स टू मेक रूल्स। देखिए लगातार अब ऐसे इधर के रिसेंट जितने भी एक्ट्स आ रहे हैं उसमें यू हैव कैटेगोरिकली पावर्स टू मेक रूल्स।
और ये जो पावर्स टू मेक रूल्स होते हैं, दिस इज समथिंग दैट द यूनियन, दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कीप्स इन इट्स प्लेन, जिससे कि समय के बदलते समय के हिसाब से आगे पता नहीं कैसी क्या जटिलताएं समाज में उत्पन्न हो, कैसी क्या आवश्यकताएं, कैसी अस्थिरताएं समाज में हमारे पैदा हों, इसको लेके रूल्स बनाए जा सकें। इसको लेके यदि आवश्यकता पड़े तो अनुच्छेद 368 के तहत एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन इफ यू विश, इफ द थिंग्स आर सो प्रिवेलिंग, यू कैन इवन मेक अमेंडमेंट्स एज रिगार्ड्स टू दिस। एंड ये जो कुछ भी पावर्स हैं, दे नीड टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जिससे कि वो जो भी फाइनली पास होगा रूल्स या अमेंडमेंट, उस बकायदा उसको देखिए हरी झंडी मिली हुई है सदन के स्तर पर, क्योंकि लेजिस्लेचर is after all that law making body in India. Now finally, section 7, powers to make regulations. अब देखिए, rules is something that is comprehensive, कि depending upon the aspirations, urges and in the light of the challenges, रूल्स बनते हैं। देखिए कि कैसे क्या आवश्यकताएं होंगी, लेकिन रेगुलेशन एक वो चीज है जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इट नीड्स टू बी रेगुलेटेड, एक जो नियंत्रण है, तो नियंत्रण जो राज्य सरकार होगी उसके हाथ में होगा, जैसी आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से राज्य टू राज्य इट में वेरी ऑल्सो। तो सेक्शन 7 के अंतर्गत पावर्स टू मेक रेगुलेशंस, दिस वुड बी द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। एंड नेक्स्ट एंड द फाइनल सेक्शन एज रिगार्ड्स टू अवर the Medical Termination of Pregnancy Act 1971 is section 8, wherein we have provision of protection of action taken in good faith, protection of action taken in good faith। और देखिए ये तो बेहद आवश्यक है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मेंस रिया द इंटेंशन, वो कहते हैं ना एमिकस क्यूरी फ्रेंड टू द कोर्ट, तो ऐसा मान के हमें चलना होता है कि इंटेंशन सभी के बहुत ही पायल्स हैं। एक होता है ना कि मानवता जिसको हम कहते हैं, ह्यूमैनिटी, एक फिलैंथ्रोपी, तो जितने भी एक्ट्स हैं, जितने भी मेडिकल काउंसिल्स हैं, ये सब तो देखिए इसी थीम के ऊपर ऑपरेट करते हैं फ्रेंड्स। तो गुड फेथ में जो भी कुछ लिया जाएगा उसको लेके कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। और इस तरह से फ्रॉम सेक्शन 1 टिल सेक्शन 8 very successfully we have completed the Medical Termination of Pregnancy Act 1971। and friends then मैं लगातार दोहराता आ रहा हूं कि आप अगर हमारी स्पीड देखेंगे, बट ऑब्वियस मैं आपकी भी स्पीड की तारीफ कर रहा हूं, सो दिस हैपेंस टू बी अवर 7th सेपरेट एक्ट। और आप देखेंगे बस कुछ घंटों का इंतजार कीजिए, 8th और 9th भी जो सेपरेट एक्ट है ये बकायदा अपलोड हो जाएगा। और इसके बाद लॉ के बाकी एरियाज, जनरल स्टडीज के बाकी एरियाज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पे तो देखिए मैं कोई सूरत नहीं छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस टू यू आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन गेटिंग यू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, बिकॉज राहुल दीक्षित टाइम्स का तो देखिए थीम ऑब्जेक्टिव ही ये है कुल मिला के। और ये जो आपने समझा है बहुत अच्छे से, मैं आगे ये जो बस रात्रि आरंभ हो रही है 31 दिसंबर 2022 की, बस रात जो ये है 2022 की, दिस इज द लास्ट नाइट, आप मान के चलिए। एंड मित्रों जैसा भी बीता बहुत अच्छा बीता, क्योंकि यही क्या कम है कि मैं एक विद अ वेरी पॉजिटिव जील, एंथुसियाज्म, एक्सुबरेंस के साथ आपके साथ हूं। पहली बात तो ये है, तो हम सबको किसी भी हालत में उस ईश्वर का, उस रब का शुक्र गुजार होना होगा। एक ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग होती है देखिए टुवर्ड्स द ऑलमाइटी गॉड, ये और जो बस आहट हो गई है, अब 12 बजने के बस करीब आप देखेंगे कि कल की जो सुबह होगी 2023 की पहली सुबह, संडे का दिन है, और मैं आप सबको क्योंकि हमारा और आपका तो देखिए कमिटमेंट अब जुड़ चुका है, ये एक नेशनल कॉज है देखिए, है ना। हम आप सब जो मेहनत करते हैं, तो एक अधिकारी बनना मित्रों मुझे माफ कीजिएगा एक आम बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप एक खास अधिकारी बनते हैं, फिर आपकी जो खासियत है उसके तहत आप अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने देश के जब काम आते हैं, तो वी वांट सच IAS ऑफिसर्स, सच PCS ऑफिसर्स, सच जुडिशियल ऑफिसर्स,
क्योंकि उसी से हमारा भारत सुदृढ़ होता है एंड ओनली देन वी कैन स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड विद इंटेग्रिटी। तो कल की जो सुबह हमारी है एक फर्म रेजोल्यूशन के साथ, वी गेट इनटू अ फर्म रिजॉल्व आई वुड से, और बहुत आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए। आई विश यू वन ऑफ द बेस्ट विशेस दैट आई कैन विश कि आप जो भी कुछ अपने जीवन के लिए चाहते हैं बस आपको जल्दी से जल्दी हासिल हो जाए, है ना। क्योंकि मैं तो यहां तक कहूंगा कि तुम तो मेरे लिए सिर्फ एक बार दिल खोल के मुस्कुरा दो, और फिर ये मेरा वादा है कि जैसे सूरज चांद सितारे सबका अपना अपना वजूद है, आपका भी अपना एक वजूद है। क्योंकि दिस लाइफ इज सो सो वेरी प्रेशियस। इसको समय प्रबंधन के साथ खुश रहिए, अपने साथ जो लोग हैं उनको भी खुशी दीजिए। लेकिन ये सब तब होता है जब योर अटेनमेंट्स, एक जो सेटिस्फैक्शन होता है, एक जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है, एक जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, जब वो हमें प्राप्त होता है। तो माय फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, छात्रों, ऑल माय फ्रेश लॉयर्स, ऑल लीगल एस्पिरेंट्स, ऑल एस्पिरेंट्स फेसिंग द 12th Feb 2023 PCSJ 2022 एग्जामिनेशन, आप सबको सहृदय हार्टिएस्ट बेस्ट विशेस। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, है ना, हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। बहुत अच्छे से आपके आसपास जो भी माहौल है एक अच्छा कंप्लायंस बनाते हुए, लेकिन ये कभी मत भूलिए कि आपके सामने आपकी मंजिल है ना। क्योंकि जब एम होता है, जब एक ऑब्जेक्टिव होता है हमारी आपकी ताकत, वी एक्सेल इनटू दैट। तो आई विश ईच ऑफ यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, दैट इज 2023। बहुत तरक्की कीजिए, बहुत कामयाब होइए। राहुल दीक्षित टाइम्स पथ पथ पर, कदम कदम पर एक हमराह बन के आपके साथ। दिस इज माई कमिटमेंट टू ईच ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू सो मच।